नमस्कार, मैं राजन राही। सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। हमारे साथ है दीपक शर्मा जी। खास मुलाकात में खास शख्सियत, खास पर्सनैलिटी दीपक शर्मा जी, जिनका नाम है दीपक। दीपक जहां भी जाता है उजाला फैलाता है और यहां भी आज उजाला फैल चुका है और खास पर्सनैलिटी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो खास पर्सनैलिटी और खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत सच की रफ्तार में। थैंक यू एंकर साहब, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि एक्चुअल में जो दीपक नाम है उसका क्या मतलब है। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दीपक जी हैं, आप मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि सुपर पावर या सुपरमैन लोगों को बड़ा पसंद है, तो दीपक जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक्चुअल में वो शख्सियत हैं जो सच में सुपर पावर या सुपरमैन इनको बोल सकते हैं। उसका कारण ये है कि दीपक जी सुपर कॉप हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर। वो मतलब इनके बारे में, इनके परिचय की मतलब इनको ज़रूरत ही नहीं है। दीपक जी, सबसे पहले तो हमारे पूरे चैनल के माध्यम से, पूरे चैनल के द्वारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमें पता चला कि आपने एक बहुत अच्छा एक फूड सप्लीमेंट ब्रांड अभी आपने एक शुरू किया है, तो हम चाहेंगे सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, फिर आगे हम चलते हैं, फिर और भी बातें करेंगे। जी, जैसा आपने बताया, मैंने अभी हाल ही में अपना माई गुड सप्लीमेंट इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए, मैंने अपना अभी सप्लीमेंट ब्रांड सप्लीमेंट चेन मैंने अपना स्टार्ट किया, जिसमें मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब ऑथेंटिक हैं, प्रीमियम हैं, इम्पोर्टेड हैं यूएसए से। फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले तकरीबन 10 सालों से मैं जुड़ा हूँ। ये मेरा एक परिवार है, मेरे को पहचान देने में इसका बहुत अच्छा रोल रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा एथलीट्स को एक बेहतर तोहफा, एक गिव एंड टेक मैं दे पाऊँ। तो जैसा अभी हम इंडिया में देखते भी हैं, अभी कुछ टाइम पहले मेरठ से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया ग्रे मार्केट का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, कुछ ऑथेंटिक चीज़ें मार्केट में आनी चाहिए, क्योंकि आप ब्रांडेड क्लोथ्स अगर आप पहन रहे हैं तो ठीक है, आप अगर कॉपीज़ पहन रहे हैं ठीक है, लेकिन जो भी आप खा रहे हैं उससे आपके शरीर में अंदर क्या नुकसान हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। इस कंपनी को हमने यूएसए में रजिस्टर किया, यहाँ पर इंपोर्ट लाइसेंस लिया और यूएसए से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका प्रोटीन है, बीसीए है, मल्टीविटामिन है, ग्लूटामाइन है, इस तरह की पूरी रेंज तकरीबन 100 प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं अभी आपको अपना स्टोर विजिट कराता हूँ। असली नकली की पहचान आपको उन प्रोडक्ट्स को देखते ही मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जोश और विश्वास के साथ हम इस इंडस्ट्री में उतरे हैं अपने खिलाड़ियों का सहयोग करने के लिए, आप लोगों से भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा और हम अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। अच्छा दीपक जी, आज के टाइम में जो मैंने नोटिस किया अधिकतर कि लोग जो फूड सप्लीमेंट है, खासतौर से आज का जो युवा है, फूड सप्लीमेंट को लेके बहुत मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की उनको एक दंत कथाएं जिनको बोलते हैं कि भाई सप्लीमेंट लोगे तो ये हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, या उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है सर। हाँ जी, तो एक्चुअल में ये बात कहाँ तक इस बात से आप सहमत हैं कि एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? देखिए, जो सप्लीमेंट है वो एक तरह का सुपर फूड है और मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो साथ में एक अच्छा सेशन भी करें, अच्छा वर्कआउट करें, कि जिससे कि आप जो भी सुपर फूड आप ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो सके और आपके शरीर की वो ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठते हैं, अपना डेली रूटीन आप फॉलो करते हैं, जब आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आप ज़रूर लें। और जैसे आपने बात की फैटल एक्सीडेंट्स की, तो अभी पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोरोना पेंडेमिक के बाद हमारी गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी कैंपेन्स चलाई, फिट इंडिया मिशन चलाया, उसका पार्ट मैं भी हूँ, फिट इंडिया चैम्पियन हूँ मैं, मोदी जी की गवर्नमेंट की जो स्कीम है। तो कहीं ना कहीं एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी थी, एक इंडस्ट्री से प्यार भी था कि इन चीज़ों को हम मार्केट से ख़त्म करेंगे, अच्छी चीज़ें हम इंडस्ट्री के अंदर लेकर आएंगे कि जिसको बच्चे अगर यूज़ करें तो उसको बेनिफिट्स हों और इस तरह की चीज़ें भविष्य में हमें देखने को ना मिले। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जिम करने वाले जो बच्चे जो नए युवा है अक्सर जाते हैं जिमों के अंदर गलत सप्लीमेंट की वजह से। कई बार बच्चों को बड़े खतरनाक रिजल्ट्स उनके मिले हैं। जैसे कई तो मैंने कुछ ऐसे भी कंडीशंस के बच्चे देखे जो मतलब आप कहो कि मरते बच्चे। तो एक्चुअल में ये होता है। आपका कहना काफ़ी हद तक ठीक है। जो ग्रे मार्केट है
और कुछ लोग हैं जो मेल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस तरह से खिलवाड़ ना करें दूसरों की ज़िंदगी से। जैसे आप खुद से प्यार करते हैं उसी तरह एथलीट से भी प्यार करें। ये हमारे देश का भविष्य है। ये लोग तैयार होते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, परिवार का नाम रोशन करते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास भी 17 से 18 मेडल्स हैं। मैंने अपने डिपार्टमेंट को आगे ले जाके एक नया चेहरा दिखाया कि सर्विस में रहकर आप अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी समझें और गलत चीज़ों से बचें। सोसाइटी में अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें जिससे हमारा देश, हमारी सोसाइटी सब तरक्की करे, हमारे सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे मेडल्स ला सके और आगे बढ़ सकें। अच्छा राजा, आपको ये बताता हूँ और मेरे दर्शकों को भी एक बात बताना चाहूँगा कि दीपक जी की बॉडी का जो खास राज है वो सलमान खान है। नहीं, अजय देवगन सिंघम का भी एक प्रभाव है। वो भी हो सकता है, पर मुझे इतना पता चला है कि सर सलमान खान से बड़ा प्रभावित है। सर इस बात वो जो मूंछ रखने का राज है वो सिंघम से। देखिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेबल हैं और जब सिल्वर स्क्रीन पे ये चीज़ें देखने को मिली, स्क्रीन पे हमने देखा, सिंघम मूवी हमने देखी, दबंग मूवी हमने देखी, तो हमें लगा कि हाँ, ये एक पुलिस की एक आइडल इमेज है और वो रियल लाइफ हीरोज़ हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, अगर इस रियल लाइफ को मैं रियल लाइफ में लेकर आता हूँ, सोसाइटी के बीच में अगर मैं उठता बैठता हूँ, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए करियर गाइडेंस होगा, इंस्पिरेशन होगा और साथ में मेरी खुद की तो ग्रूमिंग रहेगी। तो मैं बिल्कुल एडमिट करूंगा इस चीज़ को कि इन लोगों से मैंने इंस्पिरेशन ली और कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे प्रभावित किया कि मैं आज इस फिजिक को हासिल कर पाया। सभी दोस्तों, सभी को मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दीपक जी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल है और तिहाड़ जेल एक ऐसी जगह है जहाँ सभी बड़े से बड़े बदमाश और क्रिमिनल्स को वहाँ रखा जाता है। तो ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे देश के सबसे खूंखार जो क्रिमिनल्स हैं उनको रखा जा रहा है और उन्हीं के बीच में दीपक जी भी हैं जो देश का, अपनी पूरे भारत का नाम बढ़ा रहे हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग से और अपनी बॉडी के माध्यम से, और युवाओं को कितना पॉजिटिव एक संदेश भी दे रहे हैं। अच्छा सर, आप अपने आप को इस तरीके से कैसे मतलब देखते हैं कि ये कितने सारे क्रिमिनल्स के बीच में आप हो और आप खुद एक इतने बड़े अच्छे एथलीट्स हो, अपने बॉडी के माध्यम से युवाओं को एक अच्छा संदेश दे रहे हो, मतलब आपको कैसा फील होता है उस चीज़ को लेकर? देखिए, जहाँ तक मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो तिहाड़ जेल एशिया का बिगेस्ट प्रिजन है और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं तिहाड़ जेल में सर्विस कर रहा हूँ। तिहाड़ जेल में 2 तरह के इनमेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर्स हैं। तो जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर्स हैं उन लोगों के लिए हम बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हम चलाते हैं जिससे कि वो सोसाइटी में दोबारा वापस जाकर रिहेबिलिटेट कर सकें, दोबारा से रीयूनिट हो सके और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें। वहीं दूसरी बात हम करेंगे हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, गैंगस्टर्स हैं, मकोका या इस तरह के आरोपों में हैं। उन लोगों को हम सेग्रीगेट रखते हैं कि वो इन लोगों से मिक्स ना हो पाएँ और जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर है वो अपना इनकार्नेशन कंप्लीट करे, बाहर जाए, सोसाइटी में फिर से आगे बढ़ सके। अच्छा, ये बात सच है जो आपने अब दूसरी श्रेणी के अपराधी बताए, वो चाहते हैं कि दीपक शर्मा से हमारा सामना ना हो, वो आपसे बचते हैं, इस बात में सच्चाई है? हाँ, देखिए, एक मजबूत कद-काठी का फ़र्क ज़रूर पड़ता है और आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपकी फिज़िक है, आपकी बॉडी है। आप जिस तरीके से सामने खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले का मनोबल गिरेगा। अब मेरी जगह प्रैक्टिकली मैं बात करूं, कोई 60 साल का कोई 60 किलो का, 50 किलो का कोई लड़का सामने किसी क्रिमिनल के सामने है और वहीं दूसरी तरफ कोई अच्छी कदकाठी रख के सामने है, तो इन चीज़ों का प्रैक्टिकली बहुत फ़र्क आता है और हमें अपनी जॉब करने में आसानी होती है। मतलब इस बात में बहुत कितनी सच्चाई है सर कि जो लोग कहते हैं कि तिहाड़ के बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बड़े बड़े आतंकवादी टेररिस्ट जो वहाँ पे बंद हैं, वो दीपक शर्मा जी को सुबह उठते ही सलूट मारते हैं। जी देखिए, ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मीडिया रिपोर्ट्स में आप देखते हैं टाइम टू टाइम बड़ी जिम्मेदारियाँ मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई और मुझे खुशी होती है कि डिपार्टमेंट मुझे इस काबिल समझता है, ऐसी जिम्मेदारियाँ मुझे दी जाती हैं और मुझे अपने पर पूरा विश्वास रहता है। उन जिम्मेदारियों को मैं पूरा भी करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह नए नए टास्क हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। अच्छा, तो चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो हमारे देश का युवा है फिटनेस इंडस्ट्री को लेके, सप्लीमेंट्स को लेके, या एक चीज़ ये भी बड़ी
अफवाह है इसको लेके कि जिम का या बॉडी बिल्डिंग जो प्रोफेशन है वो बड़ा महंगा है, तो देश के यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बॉडी बिल्डिंग एक थोड़ा सा एक महंगा है, लेकिन हाँ, जब आप एक लेवल आप अचीव कर जाते हैं, ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप रहेंगे, आप कुछ भी प्रोफेशन आप चूज़ करते हैं, तो आप अपना 100% दें, अपने पर भरोसा रखें, अपने एसेंट्रिक होकर अपने गोल को आप देखते रहें। फिर जब आप सक्सेस के उसमें आते हैं, एक लेवल पे आप जब आ जाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी कैश होनी शुरू हो जाती है। मैं अपने केस में बात करूं तो जैसे शुरू में मैंने 2 से 3 साल मेहनत की, अपनी तरफ से मैं फोकस रहा, चीज़ों को मैंने किया। उसके बाद जब मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हुई 2017-18 के दौर के आसपास, जब मेरे मेडल्स आने शुरू हुए, नेशनल गेम्स में आने शुरू हुए, स्टेट लेवल पे आने शुरू हुए, मेरे को बहुत से टाइटल्स मिले, तो सामने से कंपनीज़ ने मुझे ऑफ़र किया, प्रमोट किया। तो बहुत कंपनीज़ के साथ मैं एंडोर्स रहा। अपने डिपार्टमेंट के लिए मैं पिछले 5 सालों से नेशनल चैम्पियन हूँ, तो हर बार मेडल मारने पर मुझे अपने डिपार्टमेंट से भी एक इंक्रीमेंट मिलता है। मेरे बॉसेस मुझसे खुश रहते हैं, मेरे कोवर्कर्स खुश रहते हैं, जूनियर्स खुश रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, ये एक महंगा प्रोफेशन ज़रूर है, लेकिन अगर आपको सिंसियरिटी के साथ आप अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आप आगे जाके कैश कर पाते हैं। एक आखिरी बात सर, सच की रफ्तार के माध्यम से अपने प्रशंसकों को और वो जो युवा और किशोर अवस्था के बच्चे जो आज नशे की तरफ बड़ी तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए सच की रफ्तार के माध्यम से? अगर वो 500 या 50 या 5 बच्चे भी आपकी बात को फॉलो करके नशे से दूर होकर अपने आप को फिट रखते हैं, तो आज का हमारा प्रोग्राम सफल रहेगा। क्यों जी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है, कि हम अच्छी चीज़ों को प्रसारित करें, गलत चीज़ों को ना दिखाएं। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जो इसको देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आपने सुना भी होगा, माई बॉडी इज़ माई टेम्पल। आप अपने शरीर से प्यार करें, इसको अच्छे से रखें, क्योंकि लास्ट तक आपका जो शरीर है वो आपका साथ देता है। तो गलत चीज़ों के सेवन से बचें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप अच्छे से इसको जिएं, अपने शरीर से प्यार करें, अपने करियर को की तरफ आप देखें, गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो ये थे दीपक शर्मा जी। जैसे कि शुरुआत में कहा था, दीपक जहां जाएगा उजाला फैलाएगा। इस प्रोग्राम की, इस वीडियो की सबसे खास बात रहेगी, अब सबसे ज्यादा आप अपने शरीर से प्यार करें, नशे से दूर रहे। कुछ विचार रखना तो चाहिए? सही बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश के यूथ को, युवा को, जितने भी लोग हैं और सर आइडल हैं उनके सभी के, उनको फॉलो करें और कोशिश करें कि अपने देश का नाम रोशन किया जा सकता है। किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में जाते हो बहुत अच्छी बात है, बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर अपने देश का नाम रोशन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आप बने रहे। मैं राजन राही, सच की रफ्तार।